तो आपने भी YouTube, Instagram या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट वाली वीडियोस जरूर देखी होंगी, जहां हर तीसरा यूट्यूबर इस तरह की माइक लगाकर किसी न किसी से एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बातें बना रहे होते हैं और हम लोग उन पॉडकास्ट वीडियोस को देखकर कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सीख रहे होते हैं। आपने भी आज तक कई सारी पॉडकास्ट वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उनमें से कितनी पॉडकास्ट वीडियोस ने आपकी रियल लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की? अगर आप YouTube पर पॉडकास्ट वीडियोस सर्च करोगे तो दिल्ली के जीबी रोड से लेकर चोर बाजार तक एंड रशियन के प्राइस से लेकर डिलीवरी बॉय की सैलरी तक आपको हर प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगी। बस आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए कि आपको देखना क्या है। और हमारे पॉडकास्ट यूट्यूबर्स अपनी ऑडियंस का पूरा ध्यान रखती है। तो आज हम जानेंगे कि हर कोई पॉडकास्ट वीडियोस क्यों शूट कर रहा है एंड यूट्यूब पर पॉडकास्ट की सुनामी कैसे आई। अगर आज से टाइम में 5-6 साल पीछे जाए तो इंडिया में पॉडकास्ट वीडियोस हार्डली कोई शूट करता होगा। उस टाइम रेडियो FM पे कभी कभी पॉडकास्ट शो हुआ करते थे जहां हमें सिर्फ आवाज सुनने को मिलता था। फिर स्पॉटिफाई ने 2015 में अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया, लेकिन इन सबसे पहले हुआ करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मीडिया के लोग सवाल पूछा करते थे। फिर 2018-19 में कुछ लोगों ने यूट्यूब पर पॉडकास्ट वीडियो बनाना शूट किया, जहाँ एक रूम या स्टूडियो में 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है टाइम के साथ साथ हर चीज बदलती है, तो पिछले 1-2 साल में जन्म हुआ कुछ नए पॉडकास्टर का, जहां सेलिब्रिटी से लेके टिकटॉकर तक एंड मोटिवेशनल गुरु से लेके स्कूल की लव स्टोरी पार्ट 2 बनाने वाले क्रिएटर्स ने अपनी दुकान बंद कर दी एंड पॉडकास्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अब इन लोगों को पॉडकास्ट वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो इन लोगों ने कुछ डिफरेंट किया। जैसा कि हम सबको पता है ड्राइव करते टाइम फोन पर बात नहीं करना चाहिए, तो कुछ यूट्यूबर ने नेक्स्ट लेवल पर जाके चलती कार में पॉडकास्ट वीडियो बनाना शुरू किया। वो इसलिए शायद उनके पास सेटअप बनाने के लिए पैसे ना हो मेरी तरह, या शायद कुछ डिफरेंट करने के नाम पर अपनी जान रिस्क पर डाल रहे हैं। अब डिफरेंट वर्ड से याद आया, बहुत जल्द मैं भी अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने अपने घर के पीछे 100 मीटर तालाब खुदवाने का ऑर्डर दे दिया है, अब मुझे बस बोट लाने की देरी है। फिर मैं भी पॉडकास्ट बनाऊंगा और टाइटल रखूंगा नाव की सवारी विद जॉय। इस आइडिया के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर हम बात करें पहले जो पॉडकास्ट वीडियोस रिकॉर्ड हुआ करते थे तो उनका एक पर्पस होता था कि सोसाइटी में एक अच्छी अवेयरनेस फैलाई जाए, जहां पर ऐसे लोगों को बुलाया जाता था जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ना कुछ अचीव किया हो एंड बाकी लोग भी उनकी तरह बनने की सोच रखते हो। जहां पॉडकास्ट का इनविटेशन मिलना ही अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी एंड ये इनविटेशन को सेलेक्टेड लोगों के पास ही जाया करता था। लेकिन आजकल कुछ पॉडकास्ट वीडियोस आपको नॉलेज की बातें कम एंड मिसगाइड ज्यादा करते हैं, उन्हें कुछ भी बोलने से मतलब है। अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट के थंबनेल पे लिखा था 21 की एज में कमाए 100 करोड़ एंड वही लड़का 3 दिनों बाद अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपने 23वें बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहा था। वहीं अगर मैं दूसरे इंसिडेंट की बात करूं तो कुछ लोग पॉडकास्ट में आकर ये क्लेम करते हैं कि वो लोग क्रिकेटर से भी ज्यादा कमाते हैं एंड वो लोग इतना कमाते हैं कि डेली एक थार ले सकते हैं। फिर वही लोग अपने एक हफ्ते की कमाई से एक BMW कार लेते हैं एंड उसकी पिक्स क्लिक करके 3 महीने तक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। और ये लोग इतनी बड़ी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पॉडकास्टर भाई लोग इनको अलाउ करते हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पॉडकास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन लोगों की बैंक स्टेटमेंट ऐड कर देना चाहिए ताकि ऑडियंस इनको जाके वेरीफाई कर सके। ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूबर फेक इन्फॉर्मेशन देता है या सारी पॉडकास्ट वीडियोस फेक हैं, बल्कि कई यूट्यूबर काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट वीडियो शूट करते हैं जिन्हें आपको एक्चुअल में देखना चाहिए एंड उन्हें देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड होगी। अब हम जानेंगे इन पॉडकास्ट में किन लोगों को बुलाया जाता है। अगर आप YouTube पर पॉडकास्ट सर्च करोगे तो आपके सामने जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें से आप 90% लोगों को नहीं जानते होंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग हर महीने के लाखों या करोड़ों कमाते हैं एंड आप आज भी सिर्फ हजारों में कमाई कर रहे हैं। वो लोग लाखों एंड करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करते एंड यहाँ तक कि वो लोग खाने में शाही पनीर के साथ नान की जगह 500 का नोट खाते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते। वहीं इन पॉडकास्ट पर कुछ लोगों को सिर्फ इस बेस पे बुलाया जाता है क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे 5 या 6 लाख फॉलोवर्स हैं। अब इंस्टाग्राम पे 5 या 6 लाख फॉलोवर गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं
एंड यहाँ तक कि वो रील्स भी नहीं बनाता। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसको भी पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन भेजा जाए, बस आपके पास पैसे होने चाहिए, फेक फॉलोवर्स खुद आ जाते हैं। अब अगर आप कुछ फेक पॉडकास्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन उन वीडियोस में फेंकी हुई बातों को आप दिल पे बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अगर पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी तो उनमें व्यूज कैसे आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो चैनल कैसे चलेगा, क्योंकि एट द एंड पॉडकास्टर को अपने चैनल के थ्रू पैसे कमाने हैं एंड उसमें आए हुए गेस्ट को कमाना है फेम, क्योंकि एट द एंड ये भी एक बिजनेस ही है। और रही बात आपकी, तो आप भी आज नहीं तो आने वाले 2-3 साल में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अचीव कर लोगे।